भाव के साथ होंगे कि अगर हम जब विश्वगुरु बनेंगे, जब सुपर पावर बनेंगे, तो किसी को डिक्टेट नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर दुनिया को एक समावेशी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि इतना छोटा सा सिंगापुर देश भारत से कैसे आगे निकलेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो दुनिया में एक सिंगापुर, भारत में ऐसे 10 सिंगापुर तैयार हो। हमारी आर्थिक सोच एक तरफ समावेशन की बात करती है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देना है, सबको मुफ्त आवास देना है, हर गांव हर घर तक हमें साफ पानी पहुंचाना है, और दूसरी तरफ यही भारत लाखों करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगा रहा है। ध्वज को मैं एक जय हिंद राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं और आज इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी का 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जब हम 77वें गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं, जब इस संख्या की बात कर रहे हैं, तो गौरव भी होता है। जैसा कि हमारे वार्डन सर, असिस्टेंट वार्डन सर ने बताया है कि हमने बहुत प्रगति की है और बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। इसकी जिम्मेदारी अब हमारे आप पर आ गई है। जो हमारी पिछली पीढ़ी थी उसने इतना शानदार फाउंडेशन दिया है हमें, और हमें इस स्तर पे पहुंचा दिया है जहां से अब हमें अपने भारत की उड़ान तय करनी है। तो हमने जो हासिल किया है, जब हम 77 वर्षों की इस यात्रा को देखते हैं, जैसा कि हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर सर बता रहे थे, दुनिया में हमारे आईटी सर्विसेज की बात हो रही है, हमारे फार्मा प्रोडक्शन की बात हो रही है, दुनिया की जो वैश्विक वृद्धि है उसमें 16% अकेले भारत से हो रहा है। तो ये जो दुनिया के आपको बड़े पावर दिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बता रहा हूं, वह भारत से पीछे हो चुके। दुनिया में 16% आर्थिक वृद्धि को भारत अकेले तय कर रहा है। तो भारत की अपनी एक आर्थिक क्षमता दुनिया को अब दिखाई पड़ रही है। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था, तो अगर आप उस समय की नीतियों को पढ़ें तो 2 बहुत स्पष्ट लक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। पहला कि हमें एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था बनाना है जो राजनीतिक स्तर पर बहुत सुदृढ़ होगी। दूसरा था कि हमें एक आर्थिक सशक्त समृद्ध देश बनाना है जहां गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं नहीं है। हम पहले लक्ष्य में बिल्कुल सफल हो गए। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी शानदार, इतनी मजबूत है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बाहरी खतरा हो या भीतरी खतरा हो, जो हम वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हम भारत के लोग की बात करते हैं, यही इस लोकतंत्र को बचा ले। चाहे वो सन 1975 का आपातकाल हो या फिर देश में जब भी बाहरी खतरे महसूस हुए हैं, इसी वी द पीपल ऑफ इंडिया ने इस रिपब्लिक को बचाया। तो हमने अपनी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से हासिल किया और आर्थिक समृद्धि भी बहुत हासिल की। लेकिन इतनी बड़ी आबादी, इतने डाइवर्स सिचुएशन में हम काम करते हैं कि हमारे लिए शायद सिंगापुर हो पाना कठिन है। बहुत से लोग कहते हैं कि इतना छोटा सा सिंगापुर देश भारत से कैसे आगे निकलेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो दुनिया में एक सिंगापुर है, भारत में ऐसे 10 सिंगापुर तैयार हो। मुंबई हो, बेंगलोर हो, पुणे हो, हैदराबाद हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो। आप अगर इन शहरों की वृद्धि देखिए, इन शहरों का इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में एक सिंगापुर होगा, भारत में ऐसे 10 सिंगापुर तैयार हो रहे हैं। और आने वाले 5 से 10 वर्षों में आप देखिएगा कि दुनिया के तमाम हिस्सों में चर्चा होगी कि भारत में, भारत के अंदर कितने सारे सिंगापुर, कितने सारे दुबई जैसे सेंटर तैयार हैं। तो ये हमारे इस गणतंत्र की यात्रा की सबसे खूबसूरत उपलब्धि है। और हमारी जो आर्थिक सोच है, आप देखिए दुनिया के तमाम मुल्कों का देखिए, चीन की हम बात नहीं कर सकते हैं। चीन की अपनी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि वहां एक रंग है, एक व्यवस्था है, एक सरकार है। हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी सरकारें हैं और बहुरंग का देश। लेकिन फिर भी आप देखिए कि हमारी आर्थिक सोच एक तरफ समावेशन की बात करती है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देना है, सबको मुफ्त आवास देना है, हर गांव हर घर तक हमें साफ पानी पहुंचाना है, और दूसरी तरफ यही भारत लाखों करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगा रहा है। यानी कि एक तरफ हम समावेशी भी हैं और एक तरफ हम भविष्य के नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ये भारत की अपनी आर्थिक सोच है और इसको हमको बदलना है, हमको और आपको, जो हम यूथ हैं, आने वाले 20-25 सालों में जिसके ऊपर इस भारत का, कि हम इस देश को कैसे आगे ले जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, और हमें वो मॉडल तैयार करना होगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम डर रहे हैं कि नौकरियां बहुत हद तक खत्म होंगी, ऑटोमेशन का दौर आएगा जहां हमारे जो स्किल बेस्ड जॉब्स हैं, जो छोटे छोटे नौकरियां हैं, वो खत्म हो सकती हैं, तो हमें अपने आर्थिक मॉडल को फिर से बदलना होगा। हमें एक विकेंद्रीकरण की तरफ जाना होगा, अपने आर्थिक मॉडल के डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करना होगा। अभी नोएडा की घटना हुई, उसके बाद इस देश में अर्बन प्लानिंग को लेकर डिबेट छिड़ गई।
इसी अर्बन प्लानिंग के डिबेट में हमें यह भी सोचना होगा कि इस देश के 5-7 शहरों के ऊपर इस देश की इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देने के लिए जो है दबाव नहीं होना चाहिए। हमारे शहर शायद तैयार नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को वो अपने यहाँ शामिल कर सकें। तो हमें अपने नए नए सेंटर तैयार करने होंगे। हमें अपने गांव के स्तर पर सोचना होगा कि वो कौन सी नौकरियां हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको हम गांव स्तर पर रोक सकते हैं। फिर हमें अपने आसपास के किसी एक ऐसे शहर को ढूंढना होगा जिसको हम अगला मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमारे पहले से वेल स्टेब्लिश इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, इनको अब हमें हाईटेक डिजाइन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ाना होगा ताकि हम दुनिया का नेतृत्व भी कर सकें, हम नए नए औद्योगिक शहर बनाकर अपने देश का विकास भी कर सकें। और गांव के स्तर पर ऐसे हमें जो है मॉडल पे काम करना होगा कि हमारी जो यूथ पलायन कर रही है, जो गांवों से लोग निकल रहे हैं, उनको वहां रोजगार मिले। और अगर हम ये करने में सफल हो जाएं तो 2047 का जो हमने लक्ष्य तय किया है, हम निश्चित रूप से भारत को विकसित बनाकर दिखाएंगे और विकसित भारत का लक्ष्य हम साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस इतना चाहता हूं कि जब हम रिपब्लिक डे 77 सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इतना भाव, इतना प्रण हमारे अंदर हो कि हम जिस जगह पर, जिस रूप में भी काम करेंगे, जो भी जिम्मेदारी आएगी, ईमानदारी दिखाएंगे, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएंगे और हमेशा एक विचार लेकर चलेंगे कि दुनिया में भारत का चौथी अर्थव्यवस्था जरूर है। एक दिन समय आएगा 2047, 2050 हो, जब भी समय आएगा हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था होंगे। और इस भाव के साथ होंगे कि अगर हम जब विश्वगुरु बनेंगे, जब सुपर पावर बनेंगे, तो किसी को डिक्टेट नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर दुनिया को एक समावेशी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय।